हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है DDA एल्गोरिथम। द फुल फॉर्म ऑफ DDA इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम मतलब अगर हमें किसी लाइन को अपने कंप्यूटर डिवाइस पर प्लॉट करना है देन वी यूज दिस अप्रोच। और ये सिंपलेस्ट अप्रोच है एक लाइन को कंप्यूटर डिवाइस पे ड्रॉ करने के लिए। इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉलो किया जाता है एंड देन वी फाइंड आउट कि विच पिक्सल पोजीशन हैज टू बी प्लॉटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं DDA एल्गोरिथम के साथ, वो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने ये पहले भी पढ़ा है। लेट मी टेल यू अगेन। अगर हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है और उस कार्टेशियन प्लेन पर हमारे पास एक लाइन है, दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, x1 y1 एंड x2 y2। ये दो हमारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारी एक लाइन ड्रॉ होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन का एक कार्टेशियन स्लोप इंटरसेप्ट होता है। स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट रिव्यूइंग दिस। y is equal to mx plus b. If this is the equation of a line, y is equal to mx plus b. तो इसमें स्लोप क्या होगी? स्लोप विल बी m, और ये जो m है इसका वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, x1 y1 एंड x2 y2। x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास उस लाइन का स्लोप आ जाता है। ठीक है, नाउ this b, what is this b in this equation? This b is called y-intercept. Y-intercept, this is b. And what is the value of this y-intercept b? The value is y1 minus mx1. This is the value of y-intercept. Now we are going to use these three equations to calculate the mathematical equations of DDA, digital differential analyzer. These three equations will play a major role to define and derive the formula for DDA algorithm. Okay, now let's move to the concept of DDA. The first thing is it is an incremental algorithm. Incremental approach. This DDA algorithm use incremental approach. What do you mean by incremental approach? Incremental approach का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पिक्सल पॉइंट पे हैं and we have to find out the next pixel position. For example, this is our plane and this is the point we are on. If we want to move further, हमें आगे next pixel positions को find out करना है, तो next pixel position depend करेगी पुराने pixel position पर, and we will add something to this pixel position to find out the new points on the screen. Okay, moving further, now let's discuss about the cases of DDA. अगर हमें DDA एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें हमारे पास हमने स्लोप फाइंड आउट किया। तो जब भी हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास दो केसेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इफ दिस m इज लेस देन इक्वल टू 1 and the second case is if this m is greater than 1. तो अब ये दोनों केस क्या है और कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारी स्लोप है उसकी जो वैल्यू है, वी विल ऑलवेज कंसीडर दिस वैल्यू एज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज लेस देन इक्वल टू 1
and the second case is positive value of m is greater than 1. अब इन दोनों केसेस में हमें इनको क्यों कंसीडर किया जाता है? इन केसेस को कंसीडर इसलिए किया जाता है ताकि हम हमारा जो इंक्रीमेंट करना है हमें x कोऑर्डिनेट को और या y कोऑर्डिनेट को, लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट दिस एल्गोरिथम फॉलो एन इंक्रीमेंटल अप्रोच. तो हमें पुराने पिक्सल से नेक्स्ट पिक्सल को फाइंड आउट करना है. देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है P और हमें यहां से पॉइंट्स प्लॉट करते करते किसी एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट तक पहुंचना है. सो दिस इज व्हाट वी नीड ऑल दीज पिक्सल्स, वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दीज पिक्सल्स. ठीक है, तो अब इन पिक्सल्स को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमें नेक्स्ट x की वैल्यू और नेक्स्ट y की वैल्यू चाहिए. इफ दिस वैल्यू इज xk एंड yk, so what we need is we need x k plus 1 and y k plus 1. We need these values, right? So अब ये दोनों वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ m पर. अगर आपका स्लोप का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो हमारा केस 1 बनेगा. अब लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? हमारे पास स्लोप की वैल्यू है m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. ये हमें पता है कि हमारे पास स्लोप का वैल्यू है. अगर इस स्लोप की जो फाइनल आंसर है वो लेस देन 1 है, दैट मीन्स आपका ये जो y2 माइनस y1 है, ये जो टर्म है ये स्मॉल है और x2 माइनस x1 जो है वो बड़ी टर्म है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर 4 है और नीचे 7 है. यू गॉट माई पॉइंट? तो अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तभी आपकी वैल्यू जो m की वैल्यू हो 1 से छोटी आ जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी. तो अगर ऐसा सिचुएशन है हमारे पास कि हमारा x2 माइनस x1 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब जो चेंज आ रहा है लाइन में, जब हम पहले पिक्सल से दूसरे पिक्सल की तरफ जा रहे हैं तो वो जो चेंज आ रहा है उसमें क्या है, x में चेंज ज्यादा आ रहा है और y में चेंज थोड़ा कम आ रहा है. x2 माइनस x1 की वैल्यू बड़ी है और y2 माइनस y1 की वैल्यू छोटी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो आपका है वो x इज इंक्रीजिंग मोर देन y एंड इन दिस केस y इज इंक्रीजिंग मोर देन x. ये बात समझ में आई सबको? तो ये दोनों जो चीजें हैं इससे हमें पता चलता है कि अगर x ज्यादा इंक्रीज हो रहा है देन व्हाट वी कंसीडर इज, व्हेन वी स्टार्ट आवर एल्गोरिथम वी कंसीडर unit increment in x value, and in this case we consider unit increment in y value. ये बात समझ में आई? हम जब भी सबसे पहले हम m फाइंड आउट करेंगे. अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है देन केस 1 इज इम्प्लीमेंटेड एंड वी फाइंड द नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू. एंड अगर m ग्रेटर देन 1 आता है देन वी कंसीडर दिस सेकेंड केस एंड वी इंक्रीमेंट द नेक्स्ट. टू फाइंड द नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू वी इंक्रीमेंट y बाय यूनिट. अब इस y बाय यूनिट का मतलब क्या है कि हमें एवरी टाइम व्हेन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पिक्सल वी नीड 2 वैल्यूज, xk plus 1 एंड yk plus 1. अगर x ज्यादा चेंज आ रहा है x में तो वो हम कंसीडर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट इन x एज यूनिट. तो xk plus 1 विल ऑलवेज बी, सॉरी दिस इज नॉट xk plus 1, दिस इज xk plus 1 एंड yk plus 1. इट विल बी xk plus 1. हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, हम एक यूनिट वैल्यू उस xk में ऐड कर देंगे और जब हम yk plus 1 निकालेंगे तो वो हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, अगर हम xk plus 1 और yk plus 1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्योंकि y वैल्यू में ज्यादा चेंज हो रहा है x से, तो हम y वैल्यू को यूनिट इंक्रीमेंट कर रहे हैं. लाइक इट विल बी yk plus 1. हमने यूनिट वैल्यू एंटर कर दी और इसके बेसिस पे हम x का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ठीक है,
तो अब हम इसके दोनों केसेस समझ लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। चलिए केस 1 समझ लेते हैं हम अपना। केस 1, अब केस 1 में क्या है, अ पॉजिटिव स्लोप m इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या केस कंसिडर करते हैं, फर्स्ट केस होता है हमारा जब हमारी स्लोप जो पॉजिटिव स्लोप है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जब स्लोप लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो x जो है वो यूनिट इंटरवल पे इंक्रीमेंट होता है। यूनिट इंटरवल पे इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू में वी विल ऐड 1 यूनिट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एवरी टाइम जब भी आप नेक्स्ट पिक्सल फाइंड आउट करेंगे, एवरी टाइम इफ स्लोप इज लेस देन इक्वल टू 1, आपकी जब भी कोई नेक्स्ट वैल्यू आएगी x की, उसमें प्रीवियस वैल्यू में +1 होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी नीड अ फॉर्मूला फॉर दैट। y को हम सिंपली यूनिट इंटरवल पे इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला फॉर दैट। हमें पता है हमारी स्लोप क्या है, स्लोप इज y2 माइनस y1। सो y2 यहाँ पर मैंने xk प्लस 1 एंड xk लिया है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ x एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट। xk plus 1 minus xk. So this implies yk plus 1 minus yk. अब हम क्या करेंगे, xk plus 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, we will put the value there minus xk। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, m is equal to yk plus 1 minus yk, and this implies yk plus 1 is equal to m plus yk. So this is the value of yk plus 1. Now one thing you need to know here is, जब भी हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, we are simply adding a unit value with this। ठीक है, तो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, सिंपली वी विल बी एबल टू कैप्चर द नेक्स्ट x वैल्यू। लेकिन जब हम yk प्लस 1 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आने के चांसेस हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हम जब अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, राइट। वी विल राउंड ऑफ दिस नंबर। तो हमारा फाइनल जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, xk प्लस 1 एंड absolute value of m plus y, sorry, not absolute value, it's round off value. Our points will be xk plus 1 and round off m plus yk. So this will be our final next pixel values for case 1 where m is slope is less than 1. Let's come to case number 2 now. In case 2, we have the slope, the positive slope m is greater than 1. In the same way as we have done in case number 1, we know if the slope is greater than 1, अगर slope 1 से बड़ी है, greater than 1 है, तो हम y का जो वैल्यू है yk plus 1 जो है उसको हम यूनिट इंटरवल पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे and we will derive the formula for xk plus 1. This we will find out. The same procedure will be followed. We know that slope is equal to yk plus 1 minus yk, xk plus 1 minus xk. Here we know that yk plus 1 is equal to yk plus 1. So if we will put the value here, yk plus 1 minus yk, xk plus 1 minus xk. What we will get? We will get the value 1 by xk plus 1 minus xk. So this value will be equal to m. So what we will do is we will cross
or interchange these values. So ultimately we will get that xk plus 1 minus xk is equal to 1 by m. Now we will find out the value of xk plus 1 from here by changing the location of this xk like this. So in case number 2, with the positive slope greater than 1, we get yk plus 1 is equal to yk plus 1 and xk plus 1 is equal to 1 by m plus xk. In this case also, same as the previous one, we need to round off this value. So the xk plus 1 and yk plus 1, this value will be equal to round off 1 by m plus xk and yk plus 1. So this will be our final value of the next pixel if the slope is greater than 1. So this is all about our DDA algorithm, dear students. There are two cases, when slope is less than 1 and when slope is greater than 1. Thank you so much.